जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे तीन चीज़ों के ऊपर। पहला दशालगन टेक्निक, दूसरा धन योग, तीसरा विष्णु लक्ष्मी योग। तो सबसे पहले बात करते हैं दशालगन टेक्निक। ये टेक्निक है क्या? दशालगन टेक्निक में हमें ये देखना होता है, ये हमें महादशा और अंतदशा को ही लेना होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके कुंडली में महादशा किसका चल रहा है। जैसे कि अगर आप इस कुंडली में देखोगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो महादशा है वो बुध का चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके कुंडली में जिस भी ग्रह का दशा चल रहा है, महादशा, उस ग्रह को जिस भी घर में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, उस घर को लगन बना देना है। और ये आपको लगन चार्ट में ही करना है, यहाँ पे केपी का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि बुध का महादशा चल रहा है और बुध जो चल बैठा हुआ है वो आप देख सकते हो 9वें घर में कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगन बना देंगे। मतलब बुध जहां बैठा है, मतलब आपका महादशा का प्लैनेट जिस राशि में बैठा है उस राशि को लगन बना देंगे। तो अभी का जो राशि बनेगा इस महादशा के हिसाब से, जो लगन बनेगा वो कर्क लगन बनेगा इस कुंडली के हिसाब से। तो 4, 5, 6 करके ऐसे करके सारे प्लैनेट्स राशि को हर घर में बिठा देंगे। उसके साथ अभी जो भी प्लैनेट जिस भी राशि में जैसे लगन में बैठा हुआ है उसी हिसाब से इस चार्ट में जो हमने लगन दशा लगन बनाया है उसके राशि के हिसाब से बिठा देंगे। जैसे कि अब कर्क राशि में बुध और मंगल है तो कर्क राशि में बुध और मंगल को बिठा देंगे। मिथुन राशि में शुक्र है तो मिथुन राशि में शुक्र को ऐसे बिठा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है आपका महादशा किसका चल रहा है। उस महादशा लॉर्ड को, उस महादशा प्लैनेट को आप उसको लगन में लेके आओ, उस राशि को लगन में लेके आओ और उसी हिसाब से जैसे लगन चार्ट में जिस भी राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो सारे प्लैनेट उसी हिसाब से उसी राशि में बिठा दो आपके दशा लगन चार्ट के ऊपर। उसके बाद देखो जो महादशा लॉर्ड है वो तो हस्ट हाउस, क्योंकि जो महादशा आता है वही आपका मालिक बन जाता है पूरे उस ड्यूरेशन के लिए लाइफ का। अब यहाँ पे देखना है कि महादशा प्लैनेट से आपका जो अंतर्दशा ग्रह है, अंतर्दशा प्लैनेट है, वो कहाँ बैठा हुआ है, कौन से हाउसेस में बैठा हुआ है, कितने डिस्टेंस में बैठा हुआ है, और उसी हिसाब से आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकलिटीज बहुत है चीज़ों को देखना, तो टेक्निकलिटीज को बाईपास करने के लिए ये टेक्निक बनाया गया ताकि आप सिंपली देख सको चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बुध को लगन पे लेके आया, कर्क राशि को लगन पे लेके आया क्योंकि बुध का महादशा चल रहा है। अब यहाँ पे अंतदशा किसका चल रहा है आप देखो। अगर अंतदशा का देखा जाए तो अभी जो चल रहा है इनके कुंडली में वो चल रहा है राहु का। इसका मतलब बुध में राहु चल रहा है। तो अगर आप बुध को ही लगन बना दोगे, मतलब इस घर को फर्स्ट हाउस बना दोगे, तो इससे राहु कितने घर में बैठा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें घर में है। ठीक है, इसका मतलब दशा लगन के हिसाब से राहु आपके कुंडली में 10वें घर में आ चुका है। अब राहु जहां बैठेगा वहां पे डिस्टरबेंस लाएगा। तो देखना आप उस व्यक्ति को ये कहते हुए देखोगे कि मेरे अब प्रोफेशन में प्रॉब्लम आने लग गया है, मेरे लाइफ में जो मेरे प्रोफेशन फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस हैपनिंग होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि राहु 10वें घर में आ चुका है दशा लगन टेक्निक के हिसाब से। अब यहाँ पर आप दृष्टि को भी लगाइए, कोई मैलेफिक दृष्टि आ रहा है क्या इस ग्रह घर के ऊपर, तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर महादशा जो है बुध का, अंतदशा राहु का ना होके कोई दूसरा प्लेनेट का होता। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि बुध में बृहस्पति चल रहा है, तो बुध हो गया लगन और बृहस्पति यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब अपने से 7वें चला गया। 7वां घर क्या होता है, आपका ओपोनेंट, 7th हाउस योर ओपोनेंट। आप देखना आपके 7वें घर में जो होगा, जो ग्रह होगा, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों से आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। द पर्सन विल चैलेंज यू। इसका मतलब बृहस्पति है तो बृहस्पति रिलेटेड जो भी कारक व्यक्ति होगा, कारक चीजें होगा, वो चैलेंज करेगा इस व्यक्ति को जब भी बुध में बृहस्पति आएगा। अब अगर ऐसा देखा जाए तो अगर हम लोग कुंडली में नेगेटिव हाउसेस को, कौन से हाउसेस को मानते हैं, नेगेटिव हाउसेस है 3, 6 एंड 8। आप समझे थे मैं 6, 8, 12 कहूँगा, नहीं, वो दूसरे लोग कहते हैं, मेरा वो सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम लोग चलेंगे किसके हिसाब से, हम लोग चलेंगे जो ऋषियों ने कह के गया है। और बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्लियरली कहा गया है कि 12वें घर का जो लॉर्ड है वो न्यूट्रल होता है,
दैट प्लैनेट विल बिहेव अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट और जिस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। तो अभी के लिए अगर ये लगन है तो इनका 12वां घर कौन सा हुआ, ये, तो इसका 12वें घर का मालिक कौन हुआ, बुध, और बुध अगर लगन में आ गया तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। और इसका टेक्निक बिल्कुल अलग है, इफेक्ट करेगा लेकिन उसका चीज़ अलग है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 12th हाउस को हम लोग लेंगे एज ए व्हाट, 12th हाउस को हम लोग लेंगे एज ए, ध्यान से सुनिएगा, 3rd हाउस आपको मेहनत को ज़्यादा बढ़ा देता है लाइफ में, याद रखिएगा, बेफिजुल का मेहनत करवाएगा। जिस काम को करने के लिए अगर आपको एक हाथ यूज़ करने से हो जाता, वहाँ पे आपके एड़ी चोटी का बल लगवा देगा 3rd हाउस। इसलिए 3rd हाउस को हम लोग नेगेटिव हाउस मानते हैं। इसलिए आप देखोगे, अगर आप नॉर्मली लगन को देखोगे, अगर किसी का कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस का लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस, तो देखना वो व्यक्ति बिना कम मेहनत से लाइफ में बहुत अचीव कर लेगा। अगर किसी के लाइफ में, अगर कुंडली में आपने देखा जो 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड अगर लोएस्ट पावरफुल में है, उनका पावर बहुत लो है कंपेयर टू 3rd हाउस, 8th हाउस एंड 6th हाउस, तो देखना उसके लाइफ में चैलेंजेस भर के रहेगा, चैलेंजेस बहुत रहेगा, फिर वो राइज करेगा, चैलेंजेस को फेस करते करते राइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी के कुंडली में आपने देखा है कि जो महादशा है, उस महादशा से जो अंतर्दशा प्लेनेट है, तो वो 12वें घर में आके बैठा है। अगर मान लेते हैं कि बुध में शुक्र चल रहा है, तो अगर वो 12वें में आके बैठा हुआ है, इसका मतलब 12वां घर क्या करता है, 12वां घर किसी चीज़ को वीक कर देता है, किसी भी चीज़ को वीक कर देगा, किसी भी चीज़ के प्रति जो चीज़ें होंगे, जो एट्रीब्यूट होंगे या कनेक्टेड चीज़ें होंगे, उसके रिलेटेड चीज़ों को आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लेके आएगा। तो अगर यहाँ पे 12वां घर एक्टिव होगा तो हम लोग कहेंगे इस समय आपके लाइफ में चीज़ें वीक होंगे, डिसअपॉइंटमेंट आएंगे। बट यहाँ पे सबसे खतरनाक कौन सा होता है, 6 और 8। तो अगर आप महादशा प्लैनेट से अंतर्दशा का प्लैनेट अगर 3rd हाउस में बैठेंगे तो आप कहेंगे बेफिजुल का इनको मेहनत करवाएगा। और सबसे खतरनाक कौन सा होता है, 6 और 8 का रिलेशन। तो अगर बुध से कोई भी ग्रह 6 में बैठा या 8वें घर में बैठा हो, तो आप कहेंगे कि उस समय उस व्यक्ति को 6ठे घर से रिलेटेड, जो 6ठे घर का एट्रीब्यूट होता है, उससे प्रॉब्लम आएंगे। अब देखेंगे 6ठा घर क्या होता है। अब यहां पे देखा जाए तो 6ठे घर में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए बृहस्पति का अंतर्दशा अगर आएगा तो 6ठा घर एक्टिव होगा उस समय बुध में। तो हम लोग वो देखना उस व्यक्ति को ये कहते हुए पाओगे कि वो कहेगा कि इस समय ना मेरा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, बीमारी बहुत हो रहा है, या मेरे को बहुत लोन का प्रॉब्लम हो रहा है। 8वें घर का आ जाएगा, तो अगर अब देखा जाए तो 8वें घर का ये है, 8वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन 8वें घर का मालिक कौन है, शनि। तो बुध में जब शनि का अंतर्दशा आएगा, अब देखना यहाँ पे बुध से शनि जो है 1 2 3 4 चौथे घर में बैठा हुआ है। तो शनि ऐसे भी मैलेफिक है और वो 8वें घर का मालिक है एज पर दशा लगन। तो आप देखना उसके माइंड में प्रॉब्लम रहेगा, उनके घर में कुछ ना कुछ इशू रहेगा, उनके मेंटल पीस को हार्म हो जाएगा। तो उस समय वो यही कॉम्प्लेन लेके आया कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रहा है। तो 8th हाउस क्या करता है, 12th हाउस तो चीज़ों को वीक कर देता है, लेकिन 8th हाउस क्या करता है, 8th हाउस किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस समय देखना ये अगर शनि का अंतर्दशा जब आएगा इस कुंडली के हिसाब से, तो क्या करेगा, इनके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा, होम एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यही है दशा लगन टेक्निक। इन डेप्थ जानना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, और अगर आपका कुंडली भी एनालिसिस करना है, अगर आप करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए सबसे सुइटेबल करियर कौन सा होगा, आपके लिए सबसे सुइटेबल लाइफ पाथ क्या होगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। अब विष्णु लक्ष्मी योग कैसे देखा जाता है, वो राजयोग कहते हैं इसको, विष्णु लक्ष्मी योग को राजयोग भी कहते हैं। तो विष्णु लक्ष्मी योग क्या होता है, देखिए आपके जो केंद्रास होता है 1 4 7 10, ये विष्णु स्थान होते हैं, और 5वां और 9वां जो होता है, जो त्रिकोण होते हैं, इसे लक्ष्मी स्थान कहते हैं। अब त्रिकोण में बहुत सारे लोग 1st हाउस 5th हाउस और 9th हाउस को लेते हैं, बट 1st हाउस इज नॉट त्रिकोण, 1st हाउस इज केंद्र। त्रिकोण में सिर्फ 2 ही हाउस आता है, 5th हाउस एंड 9th हाउस। और 5th हाउस एंड 9th हाउस जो होता है वो लक्ष्मी स्थान माना जाता है इसको। तो अगर आपके कुंडली में
जो विष्णु स्थान मतलब इन चारों घरों में से कोई भी घर का मालिक का रिलेशन अगर आपके लक्ष्मी स्थान के साथ बन जाए, मतलब 5वें और 9वें घर के मालिक के साथ बन जाए, तो वहां पर आपको विष्णु लक्ष्मी योग दिखाई देगा और उस समय इस व्यक्ति को अच्छे परिणाम भी आएंगे लाइफ में। तो अगर देखा जाए, आप देख सकते हो 4th हाउस का मालिक शनि और 9वें घर का मालिक चंद्रमा। इसका मतलब शनि विष्णु स्थान लेके बैठा हुआ, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान लेके बैठा है। और आप देखिए शनि और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी योग है। तो चंद्रमा शनि एक नेगेटिव योग है, बट ये नेगेटिव योग होने के कारण भी ये इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? बिकॉज इट्स ए विष्णु लक्ष्मी योग। तो ये विष्णु लक्ष्मी योग है। तो यहां पे हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को एक अच्छा लाइफ मिलेगा। कैसे, किस तरीके का मिलेगा, वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। तो जब भी दृष्टि वाइज एस्पेक्ट या साथ में बैठा हो या राशि परिवर्तन हो केंद्र का और त्रिकोण के बीच में, तो आप वहां पे देखोगे उस कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग है। और ये योग होना बहुत जरूरी है एक लाइफ में अच्छा चीजें प्राप्त होना। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके कुंडली में त्रिकोण, मूल त्रिकोण 1, 5, 9 का प्लेनेट अगर स्ट्रांग है कंपेयर टू 3, 6, 8 का, देन उस व्यक्ति के लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और आप किसी भी बड़े बड़े व्यक्ति, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हस्ती है, बड़े बड़े आप बिजनेसमैन हैं, उनके चार्ट को भी देख सकते हो। देखना कैसे है उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए आपको बाद में कभी बात करेंगे, या आपको सीखना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब ये धन योग होता क्या है कुंडली में? धन योग को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि धन स्थान कौन सा है और योग बनता कैसे है। तो हमारे कुंडली में 2nd हाउस एंड 11th हाउस जो होता है वो धन भाव होता है। तो जब भी आपके धन भाव का रिलेशन लक्ष्मी भाव के साथ हो जाए, धन भाव का मतलब 2 और 11, और उसका रिलेशन 5वां और 9वें घर के साथ बन जाए, तो यहाँ पे धन योग बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखो 2nd हाउस का मालिक बृहस्पति, 11th हाउस का मालिक मर्क्यूरी, और 5th हाउस का मालिक बृहस्पति, एंड यहाँ पे 9th हाउस का चंद्रमा। तो अगर देखा जाए क्या चंद्रमा का रिलेशन बृहस्पति या बुध के साथ है, अगर देखा जाए तो आपके 11th हाउस का लॉर्ड ही आके बैठा है चंद्रमा के राशि में। अब यहाँ पे आप कहेंगे मर्क्यूरी जो है वो बैठा है अपने दुश्मन के राशि में, बट फिर भी इनको धन प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे जो धन भाव का जो रिलेशन बना है वो विपरीत परिस्थिति में बना है, और यहाँ पे जो विष्णु लक्ष्मी स्थान बना है वो विपरीत परिस्थिति में बना है। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों दुश्मन है और दोनों ही विष्णु और लक्ष्मी स्थान का मालिक है, एक साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विपरीत राज्य है। इसका मतलब इन व्यक्ति को लाइफ में सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन संघर्ष के बाद, लाइफ में चैलेंजेस के बाद, बट इनके पास अच्छे लाइफ, अच्छा पैसा जरूर होगा। और ये जो मैंने आपको बोला कि स्ट्रगल होगा लाइफ में, उसको और वेरीफाई आगे जाके करेंगे कैसे? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका लगन। अगर आपके कुंडली में लगन 1st हाउस एंड 1st हाउस लॉर्ड प्रॉब्लम में है, तो आप श्योर कहोगे कि इस व्यक्ति के लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत होगा। अगर वो कंफर्टेबल जोन में है तो आप कहेंगे कि नहीं, इस व्यक्ति को एक अच्छा लाइफ मिलेगा, स्ट्रगल होने के बावजूद भी वो स्ट्रगल उसको कुछ हिला नहीं पाएगा। तो अगर देखा जाए लगन में किसी भी मैलेफिक दृष्टि नहीं है, किसी का भी दृष्टि नहीं है, बट चंद्र 1st हाउस का जो मालिक है मंगल, वो 9वें घर में बैठा है कर्क राशि में। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा का है, बट मंगल चंद्रमा का दुश्मन नहीं है, बट यहाँ पे कर्क राशि में होने के कारण वो नीच हो रहा है। तो यहाँ पे नीच होने के बावजूद भी उतना इफेक्ट नहीं आएगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि नीच होने का मतलब प्लेनेट खराब नहीं होता है, उच्च होने का मतलब प्लेनेट अच्छा नहीं होता है। नीच होना मतलब उस प्लेनेट का काम करने का क्षमता बहुत लो हो जाता है, उच्च होने का मतलब उस प्लेनेट का क्षमता बहुत बढ़ जाता है अपने काम करने का। अगर बुरा काम करना है तो भर के करेंगे, खराब अच्छा करना है तो भर के करेंगे।
तो यहाँ पे मंगल को बल देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल के साथ मर्क्यूरी भी बैठा हुआ है जो उसका दुश्मन है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन कर रहा है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इनके लाइफ में चैलेंजेस ला सकता है। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट रिलेटेड टू मर्क्यूरी इनके लाइफ में पहले चैलेंजेस लाएंगे, इनके बुद्धि को हरेंगे, फिर उसी बुद्धि से वो सीखने के बाद इनको वो सारी चीज प्राप्त होंगे जो एक व्यक्ति इच्छा रखता है लाइफ में प्राप्त करने का। करेक्ट? तो यही है, आप जब वैदिक से जुड़ते हो। वैदिक मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं वैदिक कुछ नहीं होता है। आप देखो, मुझे कमेंट भी आता है, कहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है। देखो, मैं एक चीज कहता हूं, अगर एस्ट्रोलॉजी का पूर्ण ज्ञान है तो ही कमेंट करना है। ये 2-3 यूट्यूब वीडियो जो 10-12 का देख के कमेंट नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अपशब्द कहते हैं, मतलब बहुत ही घटिया बात करते हैं। यहाँ पे जेन्युइन लोगों को ही मैं वेलकम करता हूँ, जिनको एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी सीखना है, जो एक्चुअली कुछ करना है। मुंह उठा के कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ये ध्यान पे रखना है। मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा नहीं, मैंने 8 साल दिया है इसमें, मेरा 9वां साल चल रहा है। तो आप जो व्यक्ति यहाँ पे कुछ है, सब नहीं है। मतलब मैं कहूँ यहाँ पे 90% to 98% जो होता है, मतलब 95% जो लोग हैं ना, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्टिव भी है, मुझे कॉल भी करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट 2-3 है जो % है, वो थोड़ा प्रॉब्लम तो मुझे होता नहीं है। बस मैं कहना चाहता हूँ, आप पूरा घुसो, सीखो, फिर कमेंट करो, फिर मुझे सिखाओ तो एक्सेप्टेबल। 2-3 वीडियो किसी का देख के आके मुझे सिखाओगे तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज मैंने इसको 8 साल 9 साल दिया है मैंने इसको, और अभी भी मैं सीखे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है, पराशरी को ही वैदिक कहा जाता है। करेक्ट? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही है पराशरी एस्ट्रोलॉजी। तो जब वैदिक में कहता हूं, इसका मतलब समझ लीजिएगा पराशरी एस्ट्रोलॉजी। तो आज यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताइए। और दूसरा चीज़, अगर कुछ गलत है, कुछ मैंने यहाँ पे कुछ मिस करा है या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसको कमेंट करिए, बट तमीज़ के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे वो बदतमीजी के साथ मुझे सिखा रहा है। बदतमीजी के साथ कोई किसी से सीखता नहीं है। मैं सच बताऊं आप लोगों को, प्यार से आप किसी को जहर खिला सकते हो, बट गाली देकर आप उसको मिठाई भी खिलाओगे तो कोई नहीं खाएगा आपके हाथों से। तो जब तक आप लोग एक पॉजिटिवनेस बाहर भेजोगे नहीं, आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगा। बिकॉज कर्म सिद्धांत से चलता है, और हिंदू शास्त्र धर्म जो है वो कर्म सिद्धांत पे ही चलता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही रिजल्ट आएगा। कर्म ही महान है, बट कौन सा कर्म? धर्म युक्त कर्म ही महान है। हमें जो कर्म करना है वो धर्म युक्त करना है। अधर्म युक्त में चल के कर्म करने से फिर कहेंगे मैं कर्म कर रहा हूं, नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कर्म बहुत करता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन धर्म युक्त अगर कर्म नहीं है तो उस कर्म का कोई महत्व नहीं है। तो आशा करते हैं इस जो वीडियो है आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा, और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे, और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा, और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप
मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।